Hello dear students, this is Amir and today in this video we will learn about epithelial tissue functions, epithelial tissue types. Before starting with today's topic, I request you कि आप मेरा previous video about tissues ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक्स जो है टिश्यू के बारे में वो पहले क्लियर हो जाएं। और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। So let's start with today's topic. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में। टिश्यूज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? टिश्यूज़ जो है ये वो सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे के साथ मिलके जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि टिश्यूज़ जो है प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, टिश्यूज़ एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इन्हीं टिश्यूज़ को स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम जो है हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हिस्टोलॉजी क्या हो गया? हिस्टोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। जब हम टिश्यूज़ को अब हम जब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि टिश्यूज़ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और प्राइमरीली वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी के बेसिस पे वो टिश्यू डिफ़ाइन होता है। वो टिश्यू जो है उसी के हिसाब से मॉडिफाई हुआ होता है जिस तरीके का उसको फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसे कि प्रोटेक्शन का काम करना है, जैसे कि मूवमेंट या लोकोमोशन का काम करना है, जैसे कि डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में लाना है। तो ये जो सारे काम है ये टिश्यूज़ को दिए गए हैं और इसी बेसिस पे जो है टिश्यूज़ के हमारे पास टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ऑन दीज फंक्शंस जो है एनिमल टिश्यू जो है वो डिवाइड किए गए हैं 4 बेसिक टाइप्स में। एक है एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब हम एक एक करके इन टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके अंदर वो सेल्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो किसको कवर करते हैं, जो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस, जो हमारी बॉडी का जो स्किन है वो इसी का बना हुआ होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको कवर करता है, उसको अब उसकी जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो इसी टिश्यू की होती है। जो हमारी बॉडी के अंदर कैविटी होती है उसके अंदर भी ये एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको पूरा का पूरा कवर करता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये या तो एक लेयर ऑफ सेल्स के होते हैं या ये मल्टी लेयर होता है या एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स के होते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जो एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है वो ये है कि उनके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज होते हैं। उनके बीच में लगभग ना के बराबर स्पेस होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस जिसको हम बोलते हैं, उनके बीच में जो है ना के बराबर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यू जो है उनके जो सेल्स है वो किसके ऊपर रेस्ट करते हैं, वो किसके ऊपर होते हैं, वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एक किस्म का बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर सेल्स जो है एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते हैं, ठीक है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं और कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये एक्चुअली क्या होता है, ये वो प्रोटीन्स है जिसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट पोर्शन भी होता है और प्रोटीन पोर्शन भी होता है। कोलेजन फाइबर्स जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है जिनका मेन काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एक सपोर्ट पैदा करना, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो अब एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस पे हम आएगी कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमें कहाँ कहाँ पे मदद करता है। सबसे पहले जो
हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है वो इसी की बनी होती है और इसका काम है कि जो बॉडी के अंदर जो है, स्किन के अंदर जो टिश्यूज़ है उनको किसी भी इंजरी से, बाहरी इंजरी से बचाना, उनको जर्म से बचाना, उनको जर्म से प्रोटेक्शन देना। इसके अलावा केमिकल्स जो भी है उसके इफ़ेक्ट्स से को भी प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। इसके अलावा ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमारे माउथ को लाइन करता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को कवर करता है और इन ही ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इंटेस्टाइन्स के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो इस तरीके से मॉडिफाई हुआ होता है कि ताकि वो फूड और वाटर को जो है अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू का ये काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एलिमिनेट कराना, ठीक है। और इसकी जो लास्ट फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का वो ये है कि कुछ टिश्यूज़ जो है, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज़ वो मॉडिफाई हुए होते हैं ग्लैंड्स में, और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये बहुत सारी यूज़फुल सिक्रीशंस हमारे लिए देते हैं, जैसे कि म्यूकस है, जैसे कि सलाइवा है, जैसे कि स्वेट है, या इसके अलावा एंजाइम्स देते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को हमने जो है डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। कितने लेयर्स ऑफ सेल्स एक टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है या टाइप है वो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका ये मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक ही लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है। अब जब एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स होंगे तो उस वक्त उस एपिथेलियल टिश्यू को हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो इसकी दूसरी कैटेगरी है वो हमने किसके बेसिस पे रखी है, वो हमने रखी है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, कि जिन सेल्स का ये एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है उनकी शेप कैसी है उसके बेसिस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू को 5 टाइप्स पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट इज क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड द लास्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके भी 2 टाइप्स है, एक है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या मतलब हुआ, सिंपल का मतलब है जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स कितना होगा, वो एक ही लेयर होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक ही लेयर ऑफ सेल है, ठीक है। और स्क्वैमस जो है इसका ये मतलब है कि जो सेल्स की जो शेप है वो इर्रेगुलर है, इसमें कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एक शेप है, इस सेल की दूसरी शेप है, इस सेल की दूसरी शेप है, ठीक है ना। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल होता है ये काफ़ी थिन सेल्स का बना हुआ होता है। इसके अंदर जो सेल्स है जिनका ये बना हुआ है वो काफ़ी थिन होती है, ठीक है। और इनकी जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोजली फिटेड होती है, ठीक है। जैसे कि टाइल्स ऑफ फ्लोर होते हैं बिल्कुल वैसे ही जो है ये एक दूसरे के साथ फिट होती है, ठीक है। अब ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे होता है, ये चूंकि ये थिन होता है, काफ़ी थिन लेयर ऑफ सेल्स होता है, इसलिए ये वहाँ पे हम आमतौर पे देखते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पे होता है, ये हमारे किडनीज के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर जो सबसे पहले ब्लड वेसल्स और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, एक्सचेंज फिल्टरिंग होती है,
उसमें वहां पर ये बोमेंस कैप्सूल होता है और उसको कौन लाइन करता है और कवर कौन करता है, यही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं, जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां पे भी ये टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे ब्लड वेसल्स और बॉडी कैविटीज जो है वो भी इसी ने कवर की होती है। ठीक है, अब आप आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पे। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो खुद दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझेंगे, देखो सबसे पहले जो ये पहला टाइप है उसमें ये केराटिनाइज्ड टर्म का मतलब होता है कि इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं केराटिन प्रोटीन। ठीक है, ये केराटिन प्रोटीन जब एक सेल के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं केराटिनाइज्ड, मींस इसके अंदर ये केराटिन प्रोटीन की प्रेजेंस है। केराटिनाइज्ड मींस केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। स्ट्रेटिफाइड मींस कि नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स जो है वो एक से ज़्यादा होंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स है। इसके अलावा स्क्वैमस एपिथेलियम जब होगा, इसका मतलब है कि जो शेप ऑफ द सेल्स होगी वो इरेगुलर होगी। तो इससे अब हम ये ऐसे समझ सकते हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मींस कि ये वो एपिथेलियम है जिसके अंदर सेल्स जो है वो एक से ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट है और उनकी जो शेप है वो इरेगुलर है, और जो उनकी टॉप मोस्ट लेयर है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस केराटिन प्रोटीन कि एपिथेलियल टिश्यू जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ये वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, ये वाटर जो है बॉडी के अंदर जाने नहीं देता है, और एंड दिस टिश्यू मेक्स रेजिस्टेंस टू इंजरी। ठीक है, ये हमें इंजरी से बचाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे स्किन पे पाया जाता है। जो हमारी एक्सटर्नल स्किन होती है उसको यही स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर करता है। ठीक है, अब आते हैं हम नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, ये इसका ये मतलब हुआ, सबसे पहले नॉन केराटिनाइज्ड मींस कि केराटिन प्रोटीन की प्रेजेंस नहीं है, ये यहाँ पे इस एपिथेलियल टिश्यू में एब्सेंट होगा। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मींस एक से ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे, स्क्वैमस मींस इरेगुलर सेल्स होंगे, मींस ये वो टिश्यू है, ये वो एपिथेलियल टिश्यू है जिसके अंदर एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स है, इरेगुलर शेप्ड सेल्स है, लेकिन जो उनकी टॉप मोस्ट लेयर है वो केराटिनाइज्ड नहीं है, उसके अंदर कोई केराटिन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो चूंकि इसमें भी नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल ज़्यादा होता है, ये भी वहाँ पे पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे एब्रेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे वेयर एंड टेयर जो है लाइनिंग के साथ ज़्यादा होता होगा। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल बकल कैविटी है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो बकल कैविटी है उसके साथ जो उसकी जो स्किन है, उसकी जो कवरिंग है आउटर कवर, उसके साथ काफ़ी जो है एब्रेशन होता है, तो इसीलिए जो है बकल कैविटी को कौन लाइन करता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, हमारी ईसोफेगस जो है उसको भी लाइन करता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, हमारे जो एनल कैनाल है उसको भी, और जो यूरिथ्रा है उसका जो आखिरी वाला पोर्शन है उसको भी ये लाइन करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड इन केस यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे एट होम, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।